हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोटो 3 लाइब्रेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मोटो 3। तो मोटो 3 एक पाइथन बेस्ड एसडीके है जिसको अमेजॉन वेब सर्विस ने डेवलप किया है। मोटो 3 के थ्रू हम AWS की सर्विसेज के साथ प्रोग्रामेटिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मोटो 3 के यूजेज से AWS के रिसोर्सेज क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। मीन्स मोटो 3 में AWS की सभी सर्विसेज के रिलेटेड प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर सकते हैं यूजिंग मोटो 3 SDK। मोटो 3 की प्री रिक्विजिट्स के लिए हमें इंस्टॉल करनी है मोटो 3 लाइब्रेरी यूजिंग पीप पैकेज मैनेजर। तो इसके लिए चले जाते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं मोटो 3 लाइब्रेरी यूजिंग पीप 3 इंस्टॉल मोटो 3। नेक्स्ट स्टेप में हम AWS CLI की हेल्प से AWS की एक प्रोफाइल है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए मेक श्योर करना है कि हमारे लोकल सिस्टम में AWS CLI प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। AWS CLI को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करें इसके रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सिस्टम में AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करनी है यूजिंग AWS कंसोल, और फिर वो एक्सेस की और सीक्रेट की हमारे लोकल मशीन में कॉन्फ़िगर करनी है यूजिंग AWS कॉन्फ़िगर। तो इसके लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में और क्रिएट कर लेते हैं एक यूज़र, और फर्दर क्रिएट करते हैं एक्सेस एंड सीक्रेट की ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र। तो इसके लिए हम आ गए हैं AWS के IAM कंसोल में और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे यूज़र। तो इसके लिए यूज़र्स में चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कोई एक सैम्पल यूज़र, लेट्स से टेस्ट, और ये इनेबल कर लेते हैं और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रख लेते हैं, क्योंकि ये यूज़र की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें सिर्फ ज़रूरत रहेगी इसके रिलेटेड जो एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट होगी उसकी। तो इसके लिए इसको एक पॉलिसी अटैच कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सेस की सीक्रेट की होगी उसके पास भी उतने ही राइट्स होंगे जितने राइट्स ये यूज़र के पास होंगे। तो इसे फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देते हैं जिससे कि मोटो 3 से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। और चले जाते हैं नेक्स्ट में और क्रिएट यूज़र कर लेते हैं और लिस्ट में चले जाता है। और ये यूज़र में जाके फर्दर हमें क्रिएट करने हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, सीक्रेट की और एक्सेस की। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके यहाँ पे एक्सेस कीज़ वाला ऑप्शन है, वहाँ से जाके क्रिएट कर लेते हैं एक्सेस की, और यहाँ पे पर्पस में दे देते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, और आई कन्फर्म और नेक्स्ट अगेन। और यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट हो चुकी है, तो इसको CSV के फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हमें ये जो एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट हुई है उसके बेसिस पे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो कि हमारे लोकल मशीन में क्रिएट होगी थ्रू हेल्प ऑफ AWS CLI। तो अगेन टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और ये जो प्रोफाइल है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लेट्स से AWS कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे हमें एक्सेस की ID पूछेगा, तो हमें ये देना है वहाँ पे। फिर सीक्रेट एक्सेस की के लिए पूछेगा, तो हमें ये प्रोवाइड करना है। फिर आएगा रीजन, तो हमारा रीजन हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। हमारा रीजन है US ईस्ट 1, जो कि डिफ़ॉल्ट रीजन ही है, फिर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं US ईस्ट 1। और आउटपुट फॉर्मेट, जब भी हम AWS CLI के कोई कमांड लगाएंगे तो उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल ये इसमें टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये सिर्फ हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि ये प्रोफाइल का यूज़ फर्दर हम मोटो 3 के फंक्शन में कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एक पाइथन की स्क्रिप्ट का एग्जांपल, जिसमें कि मोटो 3 की हेल्प से हम कोई S3 बकेट में फाइल अपलोड कर सके अपने लोकल होस्ट से। तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं एक बकेट जिसमें कि हम फर्दर फाइल्स को अपलोड कर सके यूजिंग मोटो 3। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं कंसोल में और S3 में जाके यहाँ से क्रिएट बकेट कर लेते हैं और लेट्स से टेस्ट बकेट 09 और कर लेते हैं क्रिएट बकेट।
और ये जो बकेट का नाम है उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये बकेट का नाम हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आर्ग्यूमेंट्स में। और चले जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हमने ये स्क्रिप्ट है वो प्रिपेयर करके रखी है। इसमें हमें बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हमें ये बकेट नेम है जो भी वेरिएबल, उसको रिप्लेस करना है हमारे बकेट नेम से। ये कोड बेसिकली क्या करता है कि हमारे लोकल में एक सेशन क्रिएट करता है यूजिंग दिस प्रोफाइल नेम। जो भी प्रोफाइल नेम हमने क्रिएट की है AWS CLI के थ्रू, हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। टर्मिनल में जाके अगर हम चेक करें कि कितनी प्रोफाइल्स हैं, AWS config लिस्ट, तो यहाँ पे हमें वैल्यू नॉट सेट, मतलब एक ही प्रोफाइल है। अगर हम .aws के फोल्डर में जाके देखें, AWS के फोल्डर में, और ये कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाके देखें, तो हमें यहाँ पे सारी प्रोफाइल्स दिखेगी कि कितनी प्रोफाइल्स टोटल है अंदर। तो फिलहाल एक ही प्रोफाइल है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो हमें ये जो नाम है डिफ़ॉल्ट उसका यूज़ करना है। और ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है उसके जो क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल फाइल में लिखे हुए हैं, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। क्रेडेंशियल फाइल में सिर्फ प्रोफाइल के क्रेडेंशियल लिस्ट है, और इसमें और सारी डिटेल जो कि रीजन आउटपुट है वो वगैरह ये कॉन्फ़िग फाइल में लिस्ट हुई है। तो अगर एक से ज़्यादा प्रोफाइल होगी तो यहाँ पे कॉन्फ़िग में और क्रेडेंशियल में दोनों में एक और एंट्री होगी डिफ़ॉल्ट के सिवा। और एक अगर प्रोफाइल हमने बनाई है तो उसके रिलेटेड एंट्री, एक एंट्री कॉन्फ़िग में होगी और दूसरी एंट्री क्रेडेंशियल्स में होगी। तो फिलहाल एक ही प्रोफाइल है, तो हम उसी का नाम कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं एडिटर में और यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर देते हैं। और अभी यहाँ पे हम S3 का एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट करते हैं Boto3 के थ्रू, और इसमें फिर फाइल अपलोड करने वाला ये जो कोड है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जिसमें कि हमें यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट देनी है सोर्स फाइल। तो यहाँ पे कोई सिंपल सोर्स फाइल क्रिएट कर लेता है, लेट्स से abc.txt, और इसमें कुछ लेट्स से टेक्स्ट फाइल ऐसा कुछ मैसेज लिख देते हैं। और अभी ये जो सोर्स फाइल है उसका पास हमें प्रोवाइड करना है ये test.py, हमारी ये जो आर्ग्यूमेंट है उसमें abc.txt। और यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ, कि डेस्टिनेशन में हमें ये जो बकेट है उसमें कहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसमें हम रूट का ही पाथ देते हुए डायरेक्टली इमेज, मतलब ये जो फाइल है उसका नाम दे देते हैं। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे abc1.txt रखे तो ये abc.txt है, वो बकेट में एज ए abc1.txt अपलोड होंगी। तो अभी ये हमारा पूरा कोड है वो रेडी हो चुका है। अभी हमें रन करना है फ्रॉम टर्मिनल। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं टर्मिनल में और इसका जो पाथ है वहाँ पे चले जाते हैं और रन कर लेते हैं ये फाइल python3 test.py। क्योंकि हमने ये फाइल में कुछ आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो डायरेक्टली ये फाइल है वो बिना किसी एरर के रन हो चुकी है। तो अभी इसका आउटपुट देखने के लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में और यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं कि कुछ अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो abc.txt है वो abc1.txt के नाम से अपलोड हुई है। तो इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि ये वही सेम फाइल है या कोई अलग फाइल अपलोड हुई है। इसको डाउनलोड करके इसको ओपन करके देखते हैं। तो हमारा हमने जो टेक्स्ट स्पेसिफाई की थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपके पास AWS CLI आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली AWS की एक्सेस और सीक्रेट की डायरेक्टली सेशन के फंक्शन में स्पेसिफाई करके यहाँ पे भी आप अपना ये जो स्क्रिप्ट है वो रन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक्सेस और सीक्रेट की के दोनों ही वेरिएबल डायरेक्टली इस फंक्शन में पास करने हैं। यहाँ पे ये प्रोफाइल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल है वो डायरेक्टली हम सेट कर सकते हैं। तो इस ऐसे केस में हमें प्रोफाइल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो दोनों ही वैल्यू है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके ये एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की
और अभी ये जो abc1.txt है उसकी जगह पे abc2.txt कर देते हैं ताकि कोई और नाम से अपलोड हो, और वापस चले जाते हैं टर्मिनल में और वापस स्क्रिप्ट रन करके देखते हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट अगेन बिना कोई एरर के रन हो चुकी है। तो अगेन इस बकेट में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं abc2.txt भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अभी ये चेक करते हैं कि जो यूज़र हमने क्रिएट किया है, जिसके लिए हमने फर्दर एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट की थी, वो यूज़र के पास अगर इनफ राइट्स नहीं होंगे तो ऐसे केस में ये जो एक्सेस की और सीक्रेट की है वो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। जैसे कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यहाँ से हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी जो एक्सेस की और सीक्रेट की है उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है सिवाय ये आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड के। तो अभी अगर हम हमारा प्रोग्राम है वो रन करेंगे तो अभी वहाँ पे कुछ एरर दिखाना चाहिए, इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन और एरर दोनों ही है। एन एरर अकर्ड एक्सेस डिनाइड व्हेन कॉलिंग द पुट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि वो Auto3 के थ्रू ये पुट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन कर रहा था, जिसका एक्सेस अभी हमारी जो एक्सेस की और सीक्रेट की है जो यूज़र के अंडर क्रिएट हुई है उस यूज़र के पास कोई भी राइट्स नहीं है। तो फिलहाल हम कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें लिमिटेड एक्सेस ही ग्रांट करना है किसी यूज़र को, तो ऐसे केस में हम ग्रैन्युलर लेवल की परमिशन उस यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की का यूजेज हमारी Auto3 की स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ग्रैन्युलर लेवल एक्सेस कैसे दे उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको अगेन आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वो भी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।